प्यारे बच्चे, आज फिजिक्स वाला चैप्टर चालू कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान क्या भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में मौसम का बदलने का बनाने का वर्षा होना, चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण आदि। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निमित्त में गमन करती है। निमित्त में इसकी चाल 3×10⁸ 3 लाख पर सेकंड कुछ होता है। प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश में पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना के नाम का विवर्तन दिया गया है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? यह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलते हुए बल्ब, जलते हुए मोमबत्ती इत्यादि। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं का उत्सर्जित करता है से अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, जुगनी आदि अदीप्त पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है उसे अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा में ही किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: समांतर किरण पुंज, अभिसारीय किरण पुंज, अपसारीय किरण पुंज। अब आइए कह रहा है समांतर किरण पुंज। मैंने ये कह रहा है समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारीय किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाता है, उसे अभिसारीय किरण पुंज कहते हैं। मैंने समझाते हैं। इसलिए हम पैड लिए। कह रहा है अब क्षारीय किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकार जमा होते हैं, उसे अपसारीय किरण पुंज कहते हैं। एक मैंने देखिए
हिया हिया बनाते हैं, अंग अच्छे ले लेते हैं। कुछ कह रहा है अभिसारी किरण पुंज। इसको परिभाषा मानो बता दूँ मैं एक बिंदु लिए वैसे छितर के रहा है, ऐसे छितर रहा है, ऐसे छितर रहा है, ऐसे छितर रहा है, छितरते छितरते एक जगह ऐसे से बना रहा है। बना रहा है, इसे बना रहा मैंने, यह छितर गया, जमा हो गया, जमा हो गया। जब आ गया अगला ट्रॉफी पर, एक अब सारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे हुए फैलती हुई प्रतीत होती है उससे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। प्रतीत कह रहा है कुछ, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उससे अब सारी किरण पुंज प्रतीत मन एक फैलती से प्रतीत होती है, फैलती से प्रतीत होती है, फैलती से प्रतीत होती है। बनाए बना ऐसे ऐसे ये और लेते हैं। मैंने अच्छा से नहीं बन रहा, फैलती वो होता। अब कुछ कह रहा है, अब सारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अब सारी किरण पुंज मैंने फैलती हुई प्रतीत होती है। ये फैल रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है, उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। अगला ट्रॉफी प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह 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 एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हिरण इत्यादि। मैंने एक पेड़ है, पेड़ पर आके प्रकाश मारा, प्रकाश पेड़ से टकरा कर मनुष्य के आँख पर लग जा रहा है, तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय अब आगे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समंगीय माध्यम, विषमंगीय माध्यम, दो प्रकार के। यह एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान का होता है, तो उसे समंग माध्यम कहते हैं। समंग माध्यम कहते हैं जैसे जल और कांच। दूसरा विषमंगीय माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान का नहीं होता है, उसे विषमंगीय माध्यम कहते हैं। जैसे में विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्र, विभिन्न गर्म का ठंडी हवा का मिश्र
अगला, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पुनः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, पानी, हवा। अप 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 अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईटा, पत्थर। नहीं, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पार कर बाहर निकल पाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। छाया किसे कहते हैं? छाया देखिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश की गमन पथ पर किसी भी अपदार्थ वस्तु में रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। आज क्लास में तक रहेंगे। क्लास कैसा लगा?